अप्रैल 1984। हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच स्थित सियाचिन ग्लेशियर पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। चारों ओर सिर्फ बर्फ, तेज हवाएं और मौत जैसा सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा संघर्ष शुरू होने वाला था जो भारत के सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता। यह कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की। 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, लेकिन नक्शे में एक जगह ऐसी थी जहां रेखा पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। यह क्षेत्र था सियाचिन ग्लेशियर और उसके आसपास की ऊंची चोटियां। सालों तक यह इलाका लगभग निर्जन रहा। यहां इंसानों का रहना तो दूर, सामान्य परिस्थितियों में पहुंचना भी असंभव माना जाता था। लेकिन 1970 और 1980 के दशक में भारत को कुछ ऐसी जानकारियां मिलने लगीं जिनसे चिंता बढ़ गई। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने देखा कि पाकिस्तान विदेशी पर्वतारोहियों को ऐसे परमिट जारी कर रहा है जिनमें सियाचिन क्षेत्र को अपना हिस्सा दिखाया जा रहा था। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना दावा मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना ने स्थिति का गहराई से अध्ययन शुरू किया। सैन्य अधिकारियों को समझ आ गया कि यदि पाकिस्तान ने पहले इन ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया तो भविष्य में उसे हटाना लगभग असंभव होगा। दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुईं। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकार को बताया कि समय बहुत कम है। यदि भारत को सियाचिन पर नियंत्रण बनाए रखना है तो उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद एक अत्यंत गोपनीय मिशन की योजना बनाई गई। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। योजना बेहद चुनौतीपूर्ण थी। सैनिकों को दुनिया के सबसे कठिन और ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचाना था, जहां ऑक्सीजन सामान्य स्तर से बहुत कम थी। तापमान इतना कम था कि कुछ मिनटों में खुली त्वचा जम सकती थी। अभियान की तैयारी कई महीनों तक चली। सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बर्फीली चट्टानों पर चढ़ना, ग्लेशियर में जीवित रहना और अत्यधिक ऊंचाई पर लड़ाई लड़ना सिखाया गया। भारतीय सेना ने गुप्त रूप से विशेष सर्दियों के कपड़े और उपकरण भी मंगवाए। मिशन की जानकारी बेहद सीमित लोगों तक रखी गई ताकि किसी भी तरह की सूचना लीक न हो। फिर वह दिन आया, 13 अप्रैल 1984 की सुबह। सूरज की पहली किरणें अभी पहाड़ों को छू ही रही थीं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैयार खड़े थे। सैनिकों के चेहरों पर आत्मविश्वास था, लेकिन सभी जानते थे कि वे एक ऐसे मिशन पर जा रहे हैं जहां दुश्मन से पहले प्रकृति जान ले सकती है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे बर्फीले पहाड़ों की ओर उड़ने लगे। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा पतली होती गई। तेज बर्फीली हवाएं हेलीकॉप्टरों को झकझोर रही थीं। पायलटों के लिए उड़ान भरना बेहद जोखिम भरा था, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। कुछ ही घंटों में भारतीय सैनिक सियाचिन क्षेत्र की महत्वपूर्ण चोटियों और दर्रों की ओर उतरना शुरू हो गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था बिलाफोंड ला और सियाला। सैनिक भारी बर्फ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कई जगह बर्फ की मोटी परतों के नीचे गहरी दरारें छिपी हुई थीं। एक छोटी सी गलती सीधे मौत का कारण बन सकती थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा जमा लिया। कुछ समय बाद पाकिस्तान को भारतीय कार्रवाई की जानकारी मिली। पाकिस्तानी सेना भी इन चोटियों तक पहुंचने की तैयारी कर रही थी, लेकिन भारत उनसे पहले पहुंच चुका था। जब पाकिस्तानी सैनिक आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि ऊंची चोटियों पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सैनिकों को सामरिक लाभ मिल गया था। नीचे से आने वाले किसी भी प्रयास को आसानी से देखा और रोका जा सकता था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन असली दुश्मन सिर्फ दूसरी सेना नहीं थी। सियाचिन की बर्फीली हवाएं, हिमस्खलन, ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक ठंड हर दिन सैनिकों की परीक्षा लेती थीं। कई बार जवानों को हफ्तों तक बर्फीले बंकरों में रहना पड़ता था। खाने पीने का सामान हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचाया जाता था। कभी कभी मौसम इतना खराब हो जाता कि कई दिनों तक कोई उड़ान संभव नहीं होती। फिर भी भारतीय सैनिक डटे रहे। उनका एक ही उद्देश्य था, देश की सुरक्षा। समय बीतता गया। दुनिया ने देखा कि जिस क्षेत्र को कभी इंसानों के रहने लायक नहीं माना जाता था, वहां भारतीय सैनिक लगातार तैनात रहे। ऑपरेशन मेघदूत ने न केवल सियाचिन की महत्वपूर्ण चोटियों पर भारत का नियंत्रण स्थापित किया,
बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकती है। आज सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है,